दोस्तों आज हो गई है बिग बॉस के घर में तगड़ी वाली लड़ाई हुई है नेजी विशाल कटारिया के बीच में। लड़ाई यहाँ तक हुई है कि मारा पीटी तक बात आ गई थी, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने तक की बात आ गई थी। तो लड़ाई कैसी हुई, किस बात पे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मैटर था, तो कौन किसको क्या बोला, कौन किसको क्या नहीं बोला, और आज का वोटिंग ट्रेंड क्या है, कौन कितने नंबर पे है, कौन कितने नंबर पे नहीं है। आपको जैसा कि पता होगा घर से 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो नॉमिनेशन लिस्ट में कौन कौन है पहले हम आपको उसका नाम बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आगे पूरी कहानी बताएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग आपसे यही बात कर लेते हैं कि विशाल में, कटारिया में और यहाँ पे नेजी में लड़ाई क्यों हुई थी, और यहाँ पे ये नेजी विशाल को क्या बोले, कटारिया कैसे क्या हुआ, पहले लड़ाई कैसे हुई। दरअसल बात ये थी कि नेजी और विशाल में पहले लड़ाई हुई। नेजी विशाल में लड़ाई इसलिए हुई कि क्योंकि विशाल ने बोला कि हम इतने लोगों की घर में रोटी नहीं बनाएंगे, मतलब कि 40-40 लोगों की हम रोटी नहीं बनाएंगे, अब हमसे ये काम नहीं होता है, नहीं होगा। और मेरा हफ्ता, मुझे बिग बॉस के द्वारा कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही हफ्ता ये काम करेंगे, लेकिन ये काम करते करते हमारा ये दूसरा हफ्ता निकल गया है और अभी तक हमें दूसरा कोई काम नहीं दिया गया है, तो इसलिए अब ये हम काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए यही बात बोलते हैं, तब तक नेजी आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा। मतलब उसको एकदम धक्का देते हुए आकर, विशाल को धक्का देते हुए आकर नेजी बोलता है कि ये आपको काम करना पड़ेगा, आप क्यों नहीं ये काम करेंगे। आपको अगर बिग बॉस के द्वारा काम मिला है तो आपको करना पड़ेगा, हम लोग को भी जो ड्यूटी है वो हम लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं, जो काम हम लोग को मिला है वो काम हम लोग कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इसी पे ये दोनों लोग आपस में बहसते हैं इस पे, तब तक ये लोग, मतलब इन लोगों में चिल्ला चिल्ली हो जाता है। मतलब ये चीज़ ये लोग तेज आवाज़ में बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बोलते हैं, मतलब ढकेल कर बोलते हैं। तब तक बीच में आ जाते हैं कटारिया बीच में आते हैं और ये कटारिया आकर मैटर को शांत करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि चलिए हम मैटर को शांत कर देते हैं, यहीं पर दबा देते हैं दोनों लोग को समझाकर। तब तक जो नेजी होते हैं, नेजी जाके तुरंत, नेजी के सामने जैसे ही कटारिया आता है तो तुरंत नेजी जो है वो बोलता है कि अरे तू जा यहाँ से, तू तो भैंस चराने वाला है, जा जाके भैंस चरा, दूध निकाल और दूध बेच। मतलब कि तू जा भैंस चरा दूध निकाल, मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तब तक कटारिया उसको जाता है दौड़कर थप्पड़ मारने के लिए, तब तक घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ तक की बात हो जाती है कि मतलब बात ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बोलते हैं जा तू भैंस चरा, तू दूध वाला है, भैंस चरा जा, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब भैंस चरा, दूध वाला है, तुझे क्या आता है, दोस्त दूसरों की लड़ाई में कूदना आता है। तो कुछ इस तरह से ये नेजी जो है कटारिया को बोलता है, और इतनी बात सुनते ही जो कटारिया होता है वो हो जाता है गुस्सा, और गुस्सा में वो चला जाता है कटारिया को मारने के लिए, नेजी को मारने के लिए। और फिर नेजी कटारिया, मतलब कटारिया जो है वो नेजी को मारने जाता है। लेकिन तब तक पूरे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग आ जाता है, देखता है कि मामला तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों को अलग अलग करते हैं। तो सभी घर वाले मिलकर देखते हैं मामला ज़्यादा सीरियस है, तो सबको अलग अलग करते हैं और फिर उसके बाद समझाते हैं। तब तक ये नेजी जो होता है वो ऊट पटांग ज़्यादा बोलने लगता है, दूध चरा, ये कर वो कर। तो इसी बात पे गुस्सा होकर कटारिया इसको मारने के लिए चला जाता है। तो ये जो है लड़ाई वाली चीज़ जो है, मतलब थप्पड़ आप किसी को मार दीजिएगा तो बिग बॉस आपको घर से बेघर कर देंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या कटारिया के ऊपर बिग बॉस एक्शन लेते हैं, उन्हें डांटते हैं, या फिर क्या करते हैं। आज रात वाले एपिसोड में आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, यही एक ऐसा पॉइंट था जो हमें लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। तगड़े वाली लड़ाई किस लिए हुई थी, तो रोटी बनाने के लिए हुई थी। विशाल नेजी में हुई। जैसे विशाल नेजी तुरंत गुस्सा होकर आकर उस पर चढ़ के बोलता है कि नहीं तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से इनसे लड़ाई होती है नेजी विशाल में। फिर बीच में कटारिया आता है, जो इसका हर काम यही है, कटारिया के बीच में आकर समझौता कराना, तो वही कराने के लिए आ जाता है। फिर हम लोग बीच में ये भी देखते हैं कि बिग बॉस द्वारा एक टास्क दिया जाता है कि आप लोग पहचानिए कि बाहर वाला बिग बॉस के घर में कौन है, जो आप लोग को उसके पास इतनी पावर है और आप लोग उसके बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। उसके पास इतनी पावर है कि वो घर के किसी भी मेंबर को बाहर कर सकता है, वो जो चाहे वो मंगा कर खा सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। लेकिन आप लोग अभी तक उसके बारे में पता नहीं लगाए हैं, जो आप लोग के साथ ऐसा कर रहा है। तो वो एक टास्क देते हैं जिसमें बोलते हैं
हैं कि आप लोग अपने से डिसाइड कर लीजिए कि कौन जो है ये टास्क को कंप्लीट करेगा। तो उसमें बस ये विशाल कटारिया जो है वो ही घर वाला होता है। तो कटारिया दिमाग लगाता है कि बोलता है, लोग अपने में डिस्कशन करके 2 नाम फिक्स करना रहता है और बिग बॉस को बताना रहता है। तो ये कटारिया जो है वो दिमाग लगाते हुए बोलता है कि हम इसकी जांच करेंगे, हम बताएंगे आपको, मतलब हम सबसे इंक्वायरी करेंगे। तो घर वाले जो है उनसे कहते हैं नहीं, आप नहीं करेंगे, यहाँ पे बस ये काम 2 लोग करेंगे, जो कि सना सुल्तान होती हैं और यहाँ पे एक सना होती हैं और एक अरमान मलिक होते हैं। ये 2 लोग सबको बुला कर घर में इंक्वायरी करते हैं, मतलब पूछताछ करते हैं कि तुम ही हो जो ऐसा काम कर रहे हो, तुम ही घर वाले हो। मतलब बिग बॉस बोलते हैं कि जो पहचान लेगा, बता देगा, तो उसको हम घर के बाहर वाला बना देंगे, मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा पावर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखेंगे आप लोग एपिसोड में देखेंगे तो इस तरह से इंक्वायरी भी होती हुई दिखेगी। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे पहला जो इंक्वायरी होता है वो होता है यहाँ पे हम लोग शिवानी कुमारी से पहला इंक्वायरी होता है, और हमको ऐसा लग रहा है कि शिवानी कुमारी को ही बाहर वाला अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग पता लगा ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पता लगा पाएंगे, पता लगा लेंगे। और पता लगाने के बाद हमको लगता है कि बिग बॉस के द्वारा शिवानी को अब बाहर वाला बनाया जाएगा, मतलब इनके पास तगड़ी वाली पावर आने वाली है। या फिर सना को ही बनाया जा सकता है, या फिर अरमान को भी बनाया जा सकता है। ये 3 नाम ट्रेंड में चल रहे हैं, देखिए किसे बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसको कितना कौन कितने नंबर पे चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 8 लोग नॉमिनेट हैं, तो 8 लोग में कौन कितने नंबर पे चल रहा है और कौन घर से बेघर होने वाला है। तो नंबर 8 पे चल रही है मोनिशा, नंबर 7 पे चल रहे हैं दीपक, नंबर 6 पे चल रहे हैं सना सुल्तान, नंबर 5 पे अरमान मलिक की बात करें तो अरमान मलिक और भी ऊपर आने वाले हैं। फिर साई केतन चल रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पे रणवीर चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर सना मकबूल चल रही हैं, फर्स्ट नंबर पे विशाल चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब विशाल को तगड़ी वाली वोटिंग मिल रही है, उसके बाद सना मकबूल को वोटिंग मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब विशाल को इतना तगड़ा वोट मिलने का यही कारण है क्योंकि विशाल जो है वो कटारिया का खास दोस्त है, यानी विशाल की भी फैंस फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, तो उसका भी उसे वोट मिल रहा है और साथ ही साथ कटारिया का भी वोट उसे मिल रहा है, तो इसे डबल वोट मिल रहा है। इसलिए इसकी जो मतलब ये जो है नंबर 1 पे आ गया है। उसके बाद सना मकबूल की बात कर लें तो इसे भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें कि इस हफ्ते घर से बेघर कौन होने वाला है, तो अगर मेरी माने तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोनिशा जो है वो घर से बेघर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, घर में बस बैठ कर यही करती है, मतलब सबका कार्ड निकाल के बताती है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, तो इससे बिग बॉस नहीं चलता है। आपको कुछ अलग करके दिखाना होगा, यूनिक काम करके दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फिलहाल अभी कुछ यूनिक काम नहीं किए हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वोट भी इनको बहुत कम मिला है, तो ऐसा लगता है कि ये घर से बेघर हो जाएंगी। और फिर इनके बाद इस हफ्ते मोनिशा या फिर दीपक, 90% चांस है, अगर कोई इनको बचा लेता है तो वो बात अलग है, लेकिन 90% चांस है, 99% चांस है कि मोनिशा ही जाएंगे। अगर मोनिशा नहीं जाती हैं, किसी कारण कोई इनको बचा लेता है, तो फिर दीपक घर से बेघर हो जाएंगे। दोस्तों आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।